अखिल भारत कृषि ग्रामीण मजदूर संघ के राष्ट्रीय बुलावा को लेकर आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न जिला के मजदूर प्रचार आंदोलन के कार्यक्रमों का निर्वहन किए। गांव, शहर या नगर में रहते हुए इस देश रूपी रथ को कौन खींच रहे हैं? दोनों जगहों में जो श्रमजीव हैं वे श्रमजीव यानी कौन है? ग्रामीण मजदूर, क्षेत्रीय मजदूर, किराएदार, छोटे मोटे किसान, स्कीम वर्कर्स जिनकी जीविका की कोई भरोसा नहीं, असंगठित मजदूर या प्रवासी मजदूर। यही देश रूपी रथ चक्र का प्रधान आधार है। अगर ये अच्छे हैं तभी देश भी अच्छा है। इन श्रेणियों की आय बढ़ेगी तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तब देश प्रगति की ओर बढ़ेगी। आखिरकार अदानी या अंबानी की संपत्ति बढ़ी तो उनकी प्रगति होगी, देश की प्रगति नहीं। 2014 से अधिकार में जो मोदी सरकार है, क्या वह पहले बताए गए मजदूर गरीब वर्गों के आय को बढ़ावा देने जैसा है? यह कहते हुए नोटों को रद्द किया गया है कि काला धन को बाहर निकालेंगे और बहुत सारे गलतियों के साथ जीएसटी बनाया गया है। पहले से बिना कोई योजना बनाए या दिए 130 करोड़ आबादी को सिर्फ 4 घंटों की अवधि देते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन करना, इन सब के बाद आए परिणामों से देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है और हो भी रही है। इन सब की पहले शिकार कौन बने? किसकी जिंदगियां सड़क पर आ गई? गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं। जिन लोगों को 100 दिनों की रोजगार काम पर जाने की जरूरत नहीं है, वे भी आज बाहर कोई काम ना मिलने के कारण इस रोजगार काम पर जा रहे हैं। पिछले साल यानी 2019-20 के पूरे 12 महीने के काल में 5.48 करोड़ परिवार के लोग इस 100 दिनों के काम पर गए, तो इस साल 2020-21 में सिर्फ अगस्त के पहले हफ्ते तक ही 5.58 करोड़ परिवार इस रोजगार काम पर गए। साल के अप्रैल मई महीनों में ही काम जोरदार से होता है। इस साल यह 2 महीने लॉकडाउन में है, यानी ज़्यादा तक रोजगार काम नहीं हुआ। इससे हमें पता चलता है कि देश के ग्रामीण प्रांतों की स्थिति कितनी भयंकर है। एक बात स्पष्ट होती है कि मोदी की सरकार के द्वारा घोषित किया गया गरीब कल्याण योजना, फिर इसे मिलाते हुए आत्मनिर्भर भारत की घोषणा, ये सब सिर्फ अंकों की तमाशा है। मोदी सरकार के वित्तीय निर्णय देशवासियों को, मुख्य रूप से गरीब मजदूरों को बहुत चोट पहुंचाकर उनकी जिंदगियों को 30 साल पीछे धकेल दी है। तो अब राजनीतिक निर्णय विभिन्न धर्मों के बीच जो सद्भाव सामरस्य को चोट पहुंचाते हुए हमारे संविधान के मूल लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र मूल्यों के खिलाफ खतरनाक साबित हो रहा है। अखिल भारत कृषि ग्रामीण मजदूर संघ कुछ डिमांड्स को सरकार के सामने रख रही है। प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के कारण शहर या नगरों में रोजगार खो गए, उनको रोजगार गारंटी मजदूरों को कोरोना अलाउंस के रूप में 10,000 रुपये देना चाहिए। रोजगार गारंटी योजना को क्षेत्रों, ग्रामीण घरों और मूलभूत सुविधाओं के निर्माणों के साथ जोड़ना चाहिए। हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 200 दिनों का काम प्रति कार्य दिवस के लिए 500 वेतन देना चाहिए। राशन की दुकानों के द्वारा साबुन, मास्क, चावल, तेल, दाल मुफ्त में देना चाहिए। महिला ग्रुपों को, किसानों को दिया हुआ ऋणों को माफ करना चाहिए। लोगों को अलग करने वाली ग्रीन राजनीति को हराएंगे और साबित करेंगे कि हमारे धर्म और विश्वास अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। सरकारी संपत्तियों का निजीकरण का विरोध करेंगे।
పట్టణ పంచాయతీలలో పనిచేసే అన్ని వృత్తుల కార్మికులకు కరోనా కరువు భత్యం 10,000 ఇవ్వాలి. రేషన్ షాపుల ద్వారా బియ్యము, పప్పులు, నూనె, సబ్బులు, మాస్కులు, శానిటైజర్లు ఉచితంగా ఇవ్వాలి. స్వయం సహాయక గ్రూపులో పేదలు, రైతులకు ఇచ్చిన అన్ని రకాల రుణాలు మాఫీ చేయాలి. సిపిఐ జిందాబాద్.